हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज मैं जा रही थी अपने बालों के लिए एक हेयर मास्क बनाने। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए, जो है बालों के लिए बहुत ही अच्छा, जो बालों को देता है बहुत सारे बेनिफिट्स और आपके बालों को बहुत ही अच्छे से शाइन करता है और मजबूत भी बनाता है अंदर से। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि आजकल नॉर्मली हर किसी के इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं और डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि आजकल हर कोई अपने बाल में अलग अलग तरह के शैम्पू यूज़ कर रहा है, ऑयल यूज़ कर रहा है और सबसे बड़ी चीज़ हेयर कलर हर कोई यूज़ कर रहा है। तो इस कारण हम सभी के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने सोचा जब इतने सारे चीज़ें आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो अपने बालों में, तो साथ में उसकी ध्यान उसकी केयर करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी करें जो आपको बालों को अच्छे से रखे। कुछ टाइम पहले मेरे भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गए थे बाल, और अभी पहले से कुछ बेटर हैं। मैं नहीं कहती कि बहुत अच्छे हैं मेरे बाल, पर पहले से बहुत ही बेटर है, क्योंकि पहले मेरे बाल इतने ज़्यादा डैमेज हो गए थे और इतने ज़्यादा ड्राई लगते थे, बहुत ज़्यादा ड्राई लगते थे मेरे बाल। फिर मैंने एक हेयर मास्क लगाना शुरू किया, अभी मैं बहुत टाइम से नहीं लगा रही थी। तो आज वेदर बहुत ही अच्छा था, सनलाइट थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज यूज़ अप्लाई करूँ अपने बालों में। तो इसलिए मैं जा रही हूँ बनाने। इसमें कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, ये आपके घर में भी अवेलेबल हैं, आप जब चाहें इसे बना सकते हैं। जो चीज़ें मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने हेयर मास्क में, ये सभी के घर में अवेलेबल रहते हैं। इसमें बस चाहिए 2 चीज़ आपको। क्या है वो 2 चीज़? तो इसके लिए हमें चाहिए फ्लैक्ससीड और राइस, एकदम नॉर्मल राइस चाहिए। बस ये 2 चीज़ से आप बहुत ही अच्छा हेयर मास्क बना सकते हैं अपने घर में। तो ये जो फ्लैक्स सीड है मेरे गाँव का है, तो इसमें आपको आप और भी कुछ-कुछ चीज़ें दिख रही होंगी और ये सब अच्छे हैं। ये देसी है एकदम। तो चलो शुरू करते हैं वह हेयर मास्क बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली क्या है, गैस को ऑन करेंगे। गैस को ऑन करेंगे, जी हाँ, और आप ले लेंगे वाटर। ये है फिल्टर वाटर, आप नॉर्मल वाटर भी यूज कर सकते हैं, अप्रोक्स 1 ग्लास। ठीक है, 1 ग्लास वाटर लेना है। और इसमें जब ये हल्का सा बॉईल हो जाए तो आपको इसमें ये चीजें डालनी है। जो आप राइस यूज करेंगे वो एकदम नॉर्मल राइस चाहिए, बॉइल्ड राइस आपको यूज नहीं करना, नॉर्मल राइस। और इसके बाद इसमें आप डालनी है आपको फ्लैक्सीड। जिन्हें नहीं पता है फ्लैक्सीड, उनके लिए बता रही हूँ, इसे पीसी भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होइए। और इसे डालने के बाद आपको ऐसे चलाना है और इसमें ये बॉइल्ड होते रहेंगे। और आपको इसको डालकर बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएंगे। तो आपको इसे चलाते रहना है थोड़े थोड़ी देर में, और कुछ देर बाद देखिएगा, जैसे कि 5-10 मिनट्स बाद ये जेली फॉर्म में आ जाएगा। जब ये ऐसे ऐसे स्टिकी हो जाएंगे, जब ये जेली फॉर्म में आ जाएगा तो इसे क्या करना है, आपको छानना है। छानने के बाद मैं इसमें कुछ चीजें और ऐड करूंगी, तब इसे मैं अप्लाई करूंगी अपने बालों में। और आप जब इसे बालों में अप्लाई करते हैं तो आपको ऐसा नहीं कि रूट में टच नहीं करना है, नहीं, आप इसे रूट से लगाएं नीचे बॉटम तक। ये बहुत ही अच्छा कमाल करता है और बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता है बालों को। ये बहुत ही अच्छा पोषण देता है बालों को, और आप इसे रूट से बेफिक्र होकर लगा सकते हैं, कोई डैमेज नहीं करेगा आपके बालों को। तो देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो रहा है, तो इसे हम ऐसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चिपके ना। और हाँ, आप एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे, जब भी आप राइस और फ्लैक्सीड यूज करेंगे, आप इक्वल क्वांटिटी में आप यूज करिए, इससे बहुत ही अच्छा जेल बनता है। आपको मेरा बाल दिख रहा होगा, ये बस मैं कुछ आई थिंक 2 मंथ से केयर करना शुरू किया है और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं इससे। पहले मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी और मेरे हेयर बहुत ही ज़्यादा डैमेज है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं हेयर कलर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ब्लैक हेयर बिल्कुल पसंद नहीं है अपने ऊपर। मैं ये नहीं कह रही ब्लैक हेयर अच्छे नहीं होते, अच्छे होते हैं, बट मुझे अपने ऊपर नहीं पसंद है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। तो मैं हेयर कलर करती हूँ और ये आप देख सकते हैं
तो मैं इससे मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, तो मैं अभी कुछ टाइम से अपने बालों का बहुत ही अच्छे से केयर करना शुरू किया है और भी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, तो जिससे मुझे कुछ बेनिफिट्स अपने बालों में दिख रहे हैं। तो इसलिए आप भी इस चीज़ को यूज़ करें और मुझे आप बता सकते हैं जब भी आप यूज़ करें तो आपको इसका बेनिफिट्स कैसा लगा, आपको बेनिफिट्स मिला नहीं मिला और आपको कैसा लगा ये जेल लगाने के बाद। और जब भी बाहर घूमते हैं तो धूल मिट्टी जितना भी होता है, डस्ट वगैरह जो बाल में आते हैं, तो इस कारण से और ज़्यादा हमारे बाल टूटते हैं, क्योंकि जो स्कैल्प में गंदगी चिपक जाती है ना, तो इस ये भी एक रीज़न है जिससे हमारे बाल टूटते हैं। तो अभी मैंने कुछ टाइम से बिल्कुल भी मतलब बाहर इतना घूम रही थी, उस कारण से भी मेरे बाल अभी इतने खराब लग रहे, इतने ड्राई लग रहे हैं। और जब मैं ये हेयर मास्क लगाऊंगी उसके बाद मैं आपको अपना हेयर जरूर दिखाऊंगी, आप देखना बिफोर और आफ्टर में क्या अंतर है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो देखते हैं, आप जरूर जरूर यूज करना। देखिए ये जेली फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ये देखिए कितने अच्छे से ये बॉईल हो रहा है और जेल में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत ही कमाल की चीज है, आप जरूर इसे यूज करिए। ये देखिए अब मैं इसे छान रही हूँ, आपके घर में किसी भी तरह का चलनी है उससे आप इसे छान लें। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से ना छना जाता है, देखिए। ये देखिए आप ऐसे ऐसे करेंगे ना तो इसका जेल है जो अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, मैंने इसे छान लिया है और ये देखिए कितना अच्छे से जेल इसका निकल रहा है। और इसे हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा बिल्कुल ही पूरी तरह से ठंडा, बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दो चीज। यस, इसको आपको ऐसे नहीं लगाना, इसमें ऐड करनी है दो चीजें, वो मैं आपको ऐड करते वक्त दिखाऊंगी। उसके बाद आपको इसे अपने बालों में लगाना है, पूरे बालों में। तो अब इस जेल को हम छोड़ देंगे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए। तो ये ठंडा हो रहा है, तब तक मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहती हूँ, बट दिखाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बोलना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि आप उस बेसिस पे मुझे बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे। मैं वो चीज इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरे बाल पहले कितने ज्यादा डैमेज थे और कितनी क्वांटिटी में हेयर फॉल हो रहे थे, बस वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और अब कितने ज्यादा फर्क पड़े हैं मेरे बालों पर, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको दिखाऊं। तो देखने के बाद आप बिल्कुल भी मुझे जज नहीं करेंगे। तो अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसे देखकर आप बिल्कुल, मुझे पता, सोच में डूब जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, इसका रीजन क्या है। बट मैं, आप ज्यादा ना सोचे, मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो चीज क्या है। ये आप पैकेट देख रहे हैं, आप सोच सकते हैं इस पैकेट में क्या है, नहीं आप सोच सकते हैं। इस पैकेट के अंदर है मेरे टूटे हुए बाल, सिर्फ टूटे हुए, काटे हुए नहीं, सिर्फ टूटे हुए हेयर फॉल वाले बाल हैं। कितने बाल मैं फेंक देती हूँ, कितने बाल थोड़े से रखे, वो इतने सारे। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जो बाल है मेरे सर पे इतना, वो है कैसे, आए कहाँ से, जबकि इतने बाल मेरे टूटे हुए इस प्लास्टिक के अंदर। अब मैंने क्यों रखा है मुझे ये खुद नहीं समझ में आता। मैंने बस ये सोच के रखा था, इसके अंदर ये जमा किया था कि जब कभी मेरे बाल, मुझे नहीं पता जिस हिसाब से मेरे बाल टूट रहे थे ना ऐसे, और अभी पहले से कुछ कम हुए हैं, ऐसे टूट रहे थे, मुझे लगा मेरे सारे ही बाल टूट जाएंगे। तो मैं इसलिए बस देखने के लिए कि मेरे कितने बाल टूटेंगे और कितने टूट आगे, मतलब कितने जमा होते हैं करके मैंने जमा करना शुरू कर दिया। और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मेरे इतने सारे बाल हो गए हैं टूटे हुए। मैं सोचती थी कभी मैं इसका विग बनाऊंगी आगे जाके, तो मैं जमा करने लगी कि अगर मेरे सारे बाल टूट गए मैं पूरी तरह से गंजी हो गई, तो मैं इस बाल से, अपने टूटे हुए बाल से विग बनाऊंगी कभी फ्यूचर में। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि प्लास्टिक में तो कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी, मैं आपको दिखाती हूँ।
ये मेरे बाल हैं, ये आप कलर भी मैच कर सकते हैं, ये सब मेरे बाल हैं। ये देखिए, मैं निकाल नहीं सकती, यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगी तो ये पूरा गंदा हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये सब बाल हैं मेरे टूटे हुए। बस आपको यकीन नहीं होगा और आपको लग रहा होगा कि मैंने ये सब क्यों किया। ये एक तरह का पागलपन है। ये देखिए, ओ माय गॉड, आज मैं इतने दिनों बाद देखकर खुद के बाल मैं शॉक्ड हूँ कि अगर ये मेरे टूटे हुए बाल इतने सारे हैं, तो ये बाल मेरे सर पर हैं, ये फिर भी इतने बचे हुए। इसका मतलब कि जब मैंने केयर करना शुरू किया तो इस रीज़न से शायद मेरे बाल कुछ बचे हुए हैं सर पे, नहीं तो अब तक वो भी इस प्लास्टिक में होते। सच में। तो अपने बालों का केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके एक्सेस बाल टूट रहे हैं तो समय पर, क्योंकि जब पूरी तरह से अगर बाल टूट जाएंगे, फिर आपका केयर करना या आप कुछ भी लगाओगे ना, जब वो पूरी तरह से चले जाएंगे तो वहाँ पे आप कुछ भी कर लगाओगे या कुछ भी कर लोगे तो वहाँ पे न्यू बाल आपके नहीं आएंगे। बहुत लोग बोलते हैं ये ऐसा करो वैसा करो, हम नया फिर ऑप्शन होता है डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट, जो कि मुझे सही नहीं लगता। सबकी अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी है, आप चाहें तो करा सकते हैं, बट मुझे वो चीज़ सही नहीं लगती है। बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी है ट्रांसप्लांट के। कुछ टाइम आपको अच्छे लगेंगे कि हाँ, ये ट्रांसप्लांट कराने के बाद टाइम अच्छे लगेंगे, पर उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी होम रेमेडी जितना हो सके, होम रेमेडी से बने हुए चीज़ें ही यूज़ करें। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे जो लगता है मेरा ज़्यादा हेयर फॉल होने का रीज़न क्या है। मैं बहुत ज़्यादा हेयर कलर यूज़ करती हूँ। दूसरा, मैं हर मतलब ऑलमोस्ट मैं अपने शैम्पू चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि जब मेरे हेयर फॉल होते हैं तो मैं और ज़्यादा शैम्पू चेंज करती हूँ, मे बी इससे ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत महंगे से महंगे शैम्पू यूज़ कर रखे हैं और मुझे जिससे कोई बेनिफिट्स नहीं लगा। फिर मैंने ऑयल, एक से एक ऑयल यूज़ करके देखा है। मैंने आदिवासी ये ऑयल तक यूज़ करके देखा, मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं लगा। और ऐसा, और हेयर कलर सब बोलते हैं कि नहीं आप ये ब्रांड के यूज़ करो, इस ब्रांड के यूज़ करो, आपके हेयर फॉल कोई आपके हेयर पे कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, आप कितना भी महंगा से महंगा हेयर कलर आप यूज़ कर लो, क्योंकि सभी हेयर कलर में केमिकल होते ही होते हैं। तो मैंने एक से एक हेयर कलर भी ट्राई कर रखे हैं अपने हेयर पे, तो नुकसान होता है। तो इस कारण मेरे इतने बाल टूटे हैं। तो अब मैं जितना हो सके होम रेमेडी से अपने बाल को अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने देखा है कि मेरे जो छोटे छोटे बाल है ना, ग्रो कर रहे हैं। तो अभी स्टार्ट हुआ है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बाल को एकदम छोटे छोटे हेयर कट करवा लूँ, इतने छोटे छोटे हेयर कट करवा लूँ। कैसा लगेगा अगर मैं इतने छोटे छोटे हेयर कट करा लूँगी? होम रेमेडी से अपने बालों को अच्छा करूँ या फिर हेयर कट करा के इतने छोटे छोटे करा लूँ? आपको क्या लगता है मुझे क्या कराना चाहिए? आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अब मैं सारी चीज़ें आपसे ही शेयर करती हूँ, आपसे ही पूछती हूँ। तो जो जिनको भी लगता है अपने राय देना, आप मुझे राय दे सकते हैं। जिन्हें भी लगता है कि हाँ मेरे लिए ये सही है, या फिर आप ये करिए इससे भी बाल अच्छे होते हैं, या फिर आपको हेयर कट कराना चाहिए, जो भी आपको लगे सजेशन, जो लगता है कि मेरे लिए सही है आप दे सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इन बालों का मैं क्या करूं। अगर किसी के पास भी कोई अच्छा सजेशन है कि इन बालों के साथ मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं इन्हें फेंकना नहीं चाहती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और इस तरह से बाल फेंकना वो भी अच्छा चीज़ नहीं है। तो मुझे इन बालों के साथ क्या करना चाहिए? अगर किसी के पास भी कोई बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट सजेशन है, तो प्लीज़ 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 मुझे दीजिए, मैं उसे ज़रूर करूँगी। प्लीज़ मुझे सच में सजेशन चाहिए, क्योंकि इन बालों को अब मैं और नहीं रखना चाहती। इन्हें देख देख के मुझे और रोना आता है कि हाय मेरे बाल इतने टूट गए। तो इट्स बेटर कुछ चीज़ें लाइफ से दूर हो जाएं, वही बेटर है जो आपको दुख देते हैं, चाहे वो ये बाल हो या फिर कोई रिश्ता। मैंने सही कहा ना? तो मेरा जेल हो चुका होगा ठंडा, अब मैं जा रही हूँ उसे लगाने और दिखाती हूँ वो दो चीज जो मैंने उसमें मिक्स किया है। उसमें मिलाने वाली हूँ मैं ये विटामिन ई की कैप्सूल, जो कि है बहुत ही अच्छा हेयर के लिए।
ट्रस्ट मी। विटामिन ई की कैप्सूल आप ऐसे भी ऑयल में, अगर जैसे कि आप कोकोनट ऑयल, नॉर्मल कोकोनट ऑयल भी लगा रहे हो, उसमें भी मिक्स करके अगर आप ये विटामिन ई की कैप्सूल लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है आपके बालों को। तो मैंने ये एक कैप्सूल इसमें डाल दिया है। इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल जो कि ठंड के कारण जम गया है। अब मैं इसे कैसे डालूं इसमें अगर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालते हैं तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। लेट्स सी, अगर ये निकला तो मैं डालूंगी, अगर नहीं निकला तो सिर्फ मैं विटामिन ई के कैप्सूल के साथ मिक्स करके अपने बालों में लगाऊंगी। लेट्स सी निकलता है कि नहीं। मुझे ना इसे धूप में रख देना चाहिए था तो ये पिघल जाता, पर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा इसे धूप में रखना। मैं बहुत चीजें भूल जाती हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? कुछ करने वाले हो भूल जाओ। मैं तो भूल जाती हूँ, बहुत सारी चीजें भूल जाती हूँ। और ऐसा भी होता है कुछ चीजें जो पर्टिकुलर, कुछ चीजें ऐसी हैं लाइफ में जो सच में आप भूलना चाहते हैं पर वो आप भूल ही नहीं पाते हैं, और जिसे याद रखना चाहते हैं वो भूल जाते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या? मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं भूलना चाहती हूँ, नहीं निकल रहा। उफ, मेरी कोशिश हो चुकी है फेल, तो मैं जा रही हूँ इसे ऐसे ही लगाने, क्योंकि अब मैं इसे धूप में रखूंगी फिर ये टाइम लगेगा। क्या करूँ, 5 मिनट रख दूँ क्या धूप में? मुझे इसके लिए छत पे जाना पड़ेगा। ये देखिए मेरे बाल कितने ज़्यादा ड्राई, रूखा, कितना ज़्यादा लग रहा है। ये लगाने के बाद शायद कुछ जान आ जाए मेरे बालों में। बहुत ज़्यादा बेजान सी लग रही है मेरी बाल। और ऐसे हम लोग बाहर घूमते हैं ना तो डस्ट से और ज़्यादा डैमेज होते हैं, ख़राब लगते हैं, ड्राई लगते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है इसे लगाना बाल में। आप इसे हाथ से ऐसे ऐसे करके रूट से आप पूरे ऐसे करके लगा सकते हैं। थोड़े बहुत गिरेंगे तो आप चाहें तो अपने कपड़ों को कवर कर सकते हैं, पर मैं तो ऐसे ही लगा रही हूँ। तो आप ऐसे करके अपने रूट्स में और बाल में, क्योंकि मुझे खुद से ही लगाना है, कोई है नहीं लगाने के लिए, तो इसीलिए मैं लगा रही हूँ खुद से। तो लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने अपने पूरे बालों में जेल लगा लिया है, आगे पीछे पूरी तरह से अच्छे से। तो ये देखिए मैं हेयर वॉश कर चुकी हूँ। ये देखिए मेरे हेयर कितने सिल्की लग रहे हैं। आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है? ये देखिए मैंने 40 मिनट्स रखा था इसको, अपने हेयर मास्क को अपने बालों में। आप चाहे तो कम टाइम है तो 30 मिनट्स भी रख सकते हैं, 20 मिनट्स भी रख सकते हैं, और ज़्यादा है तो 1 आवर भी रख सकते हैं। जैसे कि आपको ये बिल्कुल भी ऐसा होता है ना चिप टपकते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप इसको सर पे लगा के आप सारे काम कर सकते हैं, उसके बाद नहा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। आपके पूरे बाल निकलने से पहले कुछ चीज़ें आप अपने बालों के लिए ज़रूर करें जो आपके बालों को अच्छा करे। होम रेमेडी यूज़ करना शुरू की हूँ, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसके बेनिफिट्स मुझे दिख रहे हैं। आप ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? ये देखिए मेरे बाल, और ग्रोथ भी जल्दी होते हैं इससे, तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आपको इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट्स होता है, आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। प्लीज़ मुझे सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू।